अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये लायक शायद क्योंकि राजवंशी नहीं है उसमें। जब मैं शुद्ध आत्मा हूँ और बाकी सब कुदरत रहता देखोगे तो राजवंश तो है ही नहीं, तो कर्म स्टॉप हो जाएगा। हाँ, संसार के लिए लायक और सहायक समाप्त हो जाएगा और मोक्ष के लिए लायक और सहायक बनेगा। इससे 1 या 2 या 3 अवतार में मुक्ति होगी। समझ में आया? हाँ। और कोई क्रियाकांड की मुक्ति के लिए आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग, वो भी दृष्टि से। और जो डिस्चार्ज हो रहा है वही तो देखना है, कुदरती रचना। वो तो देखेंगे, पर उसका तो फल भुगतना ही है। वो तो रामकृष्ण हमारे को ही भुगतान करनी पड़ेगी। जब परिणाम का भाग है वो तो कंपलसरी है। एग्जाम में फ्रीडम है, रिजल्ट में फ्रीडम नहीं है। तो फिर ये ज्ञान से हम लोग कर्म नहीं बांध सकते। यस, ये अपने हाथ में शक्ति है। सवाल ही नहीं। जब कर्म बांधने की शक्ति हमारे पास कुदरत ने दिया है, तो कर्मों को मुक्ति पाने की शक्ति भी हमने कुदरत ने दिया है। मगर ज्ञान दर्शन अगर सम्यक है तो कर्म नहीं बांधेंगे, ज्ञान दर्शन मिथ्या है तो कर्म बनेगा ही। दैट इज द ओनली ऑप्शन। आप समझे? बाकी और कोई चमत्कार नहीं है। तो यहाँ साइंस के अंदर कृपा, ब्लेसिंग, आशीर्वाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विजन इज इंपॉर्टेंट, आर्ट ऑफ विजन। और धर्म में ये सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्रियाकांड भी चाहिए, अच्छी जबान भी चाहिए, अच्छा व्यवहार भी चाहिए, अच्छी सोच भी चाहिए, अच्छे भाव भी चाहिए। वो संसार के लिए है, वो मुक्ति के लिए नहीं। मुक्ति के लिए तो आपका विजन साइंटिफिक और यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। दैट्स इट। सो अभी एक ये टाइम को अभी कुछ हो भी गया, इमीडिएटली मैं अपने आप को बोलूं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये तो प्रकृति ने किया, प्रकृति और कुदरती रचना। कुदरती रचना तो कर्म बीज नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो फिर नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे से समझाया। एक बच्चा था, वो स्कूल में पढ़ रहा था, उनकी एग्जाम आई तो पिताजी उसको एग्जाम के लिए छोड़ने गए। मगर वो बच्चा स्मार्ट नहीं था, ओवर स्मार्ट था। क्या था? ओवर स्मार्ट। समझते हैं ना? गुजराती में એને કહેવાય ડાયો नहीं પણ डॉट डायो। हिंदी में क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं। तो वो ओवर स्मार्ट बच्चा था। तो बच्चे को पिताजी ले गए कार में और उसको स्कूल के गेट पर छोड़ दिया। और 3 घंटे की एग्जाम थी, कितनी? 3 आवर्स। और पिताजी ने सोचा कि चलो भी आज मेरी छुट्टी है जॉब के अंदर, और बच्चे को छोड़ दिया। तो वहां से फिर कार लेके एक पेड़ के नीचे कार पार्क किया और वहां चाय बाय मंगवाई। कि बोला अभी घर पे जाके क्या करूंगा, तो उन्होंने चाय पीना चाय ऑर्डर किया और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और चाय का ऑर्डर किया। थोड़े समय के बाद चाय आई, वो चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो बच्चा 5-10 मिनट में वापस आ गया। तो फिर पिताजी ने पूछा कि भाई तुमने एग्जाम दे दिया? तो बोला हाँ दे दिया। तो बोला सभी उत्तर दे दिया? बोला सभी उत्तर दे दिया। तो पिताजी को समझ में नहीं आया, 3 घंटे की एग्जाम 5-10 मिनट में कैसे खत्म हो गई। फिर पिताजी ने पूछा तुमने सब कुछ लिखा? बोला सब लिख दिया मैंने।
तो पिताजी को समझ में नहीं आया कि हाउ इट इज पॉसिबल। तो फिर बच्चे को पूछा कि तुमने आखिर उत्तर क्या लिखा 5 मिनट के अंदर? तो बोला पिताजी, मैं जब अंदर गया, स्कूल के अंदर बैठा, तो मेरे को प्रश्न पत्र और उत्तर पेपर दोनों दे दिया, और मैंने देखा कि प्रश्न 1 से 15 है। कितने हैं? 15 प्रश्न है, और मेरे को लिखना है, उसका उत्तर लिखना है। तो मैंने उत्तर वही में लिख दिया कि प्रश्न नंबर 1 से 15 सभी प्रश्नों का उत्तर किताब में लिखा है, आपके समय में पढ़ लेना। नहीं समझ में आया? वो गलत है कि सही है? बिल्कुल सही है, उसकी बुद्धि के हिसाब से सही है, क्योंकि है तो सही। अभी टीचर को जो पढ़ना है वो पढ़े। सही बात है। बोलो, इसको कहते हैं ओवर स्मार्ट। तो कभी कभी यहाँ प्रश्न करने वाले ओवर स्मार्ट भी होते हैं, मगर हमको तो स्मार्ट ही बनना है। यस प्लीज। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। ये तो थोड़ा बीच में आप लोगों को हंसाता हूँ ताकि जरा एनवायरमेंट लाइट हो जाए, हैवी नहीं हो जाए, क्योंकि आध्यात्म का विषय बहुत गहन होता है और इसमें बहुत गंभीर की बातें करूंगा तो लोगों को जरा वो हो जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ जो भी बात करते हैं यू फील फ्री, कोई टेंशन के बिना आप समझने की कोशिश करो, दैट्स इट। या कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं कोई नई बातें आपको क्रिया के रूप में देने के लिए नहीं आया हूं, और आप जो कर रहे हैं इसको बंद करने के लिए भी नहीं आया हूं। मेरा काम आपका विजन क्या होना चाहिए, दैट इज द ओनली माई सब्जेक्ट। और इसीलिए मैंने कहा स्पिरिचुअल साइंस इज अ आर्ट ऑफ विजन। आपका मनोवचन क्या करता है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। यस। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। હવે લાઈક જન્મ લેने के साथ ही माँ बाप भाई बहन और आगे आगे साधन संपत्ति सत्ता सगा जो कुछ भी हमें मिलता है वो कुदरती कानून के हिसाब से तो मिलता है, लेकिन उसमें जो हिसाब है वो हिसाब के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालो। हिसाब समझ में आई थिंक। हिसाब का मतलब होता है कि आपने जो कुछ भी कर्म के रूप एग्जाम दिया है पिछले अवतार में, उसी का फल कुदरत आपको देती है एज पर द सर्कमस्टांसेस। उसमें चॉइस नहीं है। हम जब जन्म लेते हैं तो माँ बाप का सिलेक्शन हम नहीं करते हैं क्योंकि रिजल्ट है, भाई बहन का सिलेक्शन हम नहीं करते हैं क्योंकि रिजल्ट है, जो रहने की जगह मिलती है उसका सिलेक्शन हम नहीं करते क्योंकि रिजल्ट है, और जो कुछ रिलीजन मिलता है विथ बॉर्न ये भी रिजल्ट है, कोई चॉइस नहीं है। तो जन्म से भी चॉइस बिना चॉइस मिलता है, वैसे मृत्यु भी बिना चॉइस मिलता है। तो जन्म और मृत्यु भी बिना चॉइस है, और जन्म और मृत्यु के बीच हम जो मन वचन काया से जीवन जीते हैं क्या उसमें चॉइस है? नहीं। यानी फ्रॉम बर्थ टू डेथ इंक्लूडिंग अवर माइंड स्पीच एंड एक्शन इज अ प्री डिसाइडेड एज पर अवर प्रीवियस बर्थ कॉज। सो प्री डिसाइडेड पार्ट में टुडे वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल unless you are attached with doership and ownership. Of course you are responsible, but when you are detached with your mind, speech and action, okay, and you see as a action of your mind, speech and action as a kudrati rachna, you are 100% not responsible for any thought, any speech or any action. समझ में आया? अगर आप अटैच हो गए तो जिम्मेदार हो, अगर आप डिटैच हो तो जिम्मेदार नहीं हो। समझ में आया कि नहीं आया?